हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो क्लास 12 फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है एक तो बहुत ही हार्ड होता है, बच्चों को ठीक ठाक सा समझ में आता है या फिर कई बच्चों के तो ऊपर से निकल जाता है। और ऊपर से जब लास्ट में पेपर पास आ रहे होते हैं, जैसे कि सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम 15 ऑफ फेब से शुरू हो रहे हैं, हालांकि जो साइंस स्टूडेंट है उनके जो एग्जाम है वो 20 के बाद शुरू होंगे, 20 ऑफ फेब के बाद शुरू होंगे ना। तो मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूँगा कि देखो यार, लास्ट के टाइम पे आप लोगों को कोई भी प्रेशर नहीं लेना है, लेकिन फिर भी बच्चों के मन में एक प्रेशर बन रहा है कि फिजिक्स का पेपर हार्ड आएगा या फिर इजी आएगा या फिर मॉडरेट आएगा। इस चक्कर में वो घूम रहे हैं। जो बच्चे इजी सोच रहे हैं तो वो पढ़ना बंद कर रहे हैं, मतलब कम पढ़ रहे हैं। जो बच्चे हार्ड सोच रहे हैं तो वो भाई मतलब प्रेशर में उतना अपनी जो प्रोडक्टिविटी है वो नहीं दिखा पा रहे हैं, मतलब उतना वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आप लोगों की ये डाउट जो है इस वीडियो में खत्म हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आप सबके लिए हानिकारक हो सकती है। ये नहीं है कि आप इस वीडियो का सिर्फ 1-2 मिनट देख रहे हो और फिर कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो कि सर ये चीज़ नहीं बताई आपने, ये चीज़ नहीं बताई। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि भाई साहब इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, ताकि आप लोगों के जो भी डाउट है वो सारे यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा? देखो यार, आप लोगों को कोई भी बोलता ना कि पेपर ईजी आएगा या पेपर हार्ड आएगा, तो उससे जाके पूछ लेना कि भाई तू सीबीएसई में लगा हुआ है क्या। ठीक है, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ यार, इस तरीके के क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है तो ये लेवल रह सकता है। कोई तुम्हें कंफर्म कर दे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि हाँ यार मुश्किल ही आएगा। तो ये इसलिए मैंने स्कैम लिखा हुआ है कि ये स्कैम चला हुआ है। बहुत सारे टीचर बोल रहे हैं कि फिजिक्स का जो पेपर है वो ईजी आएगा, बहुत सारे बोल रहे हैं कि फिजिक्स का पेपर जो है वो हार्ड आने वाला है। भाई बच्चों को मत डराओ, बच्चों को सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देने दो, उनको मोटिवेट करो। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या लेवल रहेगा क्वेश्चंस का, तो उसके आधार पे आप खुद सोच सकते हैं कि पेपर कैसा आ सकता है। ठीक है, और कोई यहाँ पे अंतर्यामी नहीं है जो तुम्हें बता दे कि फिजिक्स का पेपर भाई बिल्कुल मुश्किल आएगा या बिल्कुल आसान आएगा। अंदाजा लगाया जा सकता है ना। तो देखो यार, आपका पेपर कैसा भी आए, लेकिन हमें अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना है और लास्ट के दिनों में हमें सबसे ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान देना होता है। हमें अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, हमें क्वेश्चंस करने हैं, हमारे पास नोट्स भी पूरे होने चाहिए, और न्यूमेरिकल्स डराते हैं फिजिक्स के अंदर तो न्यूमेरिकल्स भी करने चाहिए, है ना। तो भाई साहब आप लोगों का सोल्यूशन मेरे पास है। पूरा सिलेबस हर एक चैप्टर 30-30 35-35 मिनट में मैंने करवाया हुआ आप लोगों को। ठीक है, तो आप अपना जो है सिलेबस यहाँ से कर सकते हैं। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, जो बच्चे भाई साहब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो रहने वाली है। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे करवाया गया है। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो भाई साहब वो 30 मिनट रिवीजन वीडियो को 2-3 बार ज़्यादा देख लेना। छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, उससे आप लोगों को अंदाज़ा भी हो जाएगा चैप्टर में क्या क्या है, और फिर बाद में स्पीड बढ़ा के भी देख लेना। तो आप एक तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। दूसरा, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। पूरे यूट्यूब पे आप लोगों को इससे बढ़िया नोट्स नहीं मिलेंगे, ये गारंटी है। दी बेस्ट डिजिटल हैंड रिटन नोट्स ऑफ क्लास 12 फिजिक्स 1 पेजिस नोट्स मैंने दिए हुए हैं बेटा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे है। टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये नोट्स बिल्कुल मतलब सब कुछ इन्हीं नोट्स में ही है, सब कुछ पेपर इन्हीं में से आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि ये दी बेस्ट है, ये मैंने खुद से बनाए हैं। तुम्हें अगर कोई दे रहा है, कोई भी भैया दीदी तुम्हें अगर नोट्स दे रहे हैं, तो भाई साहब वो खुद नहीं बनाते, वो दूसरे से बनवा के देते हैं। ये नोट्स खुद से बनाए गए हैं। तो पता है कि बच्चों को यार क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें उन्हें पढ़नी चाहिए पेपर के टाइम पे। तो 1 पेजिस नोट्स को सामने रखो, 30 मिनट्स वीडियोस चलाओ और हो जाएगा काम। प्रीवियस ईयर का जो फंडा है वो तब देखना जब आप दोनों चीज़ों को एक बार पढ़ लो, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ही करवा रखी है। ठीक है, 80-20 रूल पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना। मतलब जो बच्चे चाहते हैं कि मेरी तो रिवीजन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मैं 3-4 बार कर चुका हूँ, तो वो 80-20 रूल के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स मैंने बताए हुए हैं भाई साहब, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करें फिर। ठीक है, और जो बच्चे कहते हैं कि मुझे न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, या मुझे बस इतना बता दो कि बस ये सिलेक्टेड न्यूमेरिकल आ सकते हैं, मतलब सीबीएसई इस तरीके के न्यूमेरिकल पूछ सकता है, तो मैंने 50 टाइप्स करवा रखी है बेटा जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं ये। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये टाइप्स हैं। तो इनको आप लोग कर सकते हो, और इनका सॉल्यूशन भी करवाया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स को जरूर बता के जाना, और बताना कि हाँ सर हम रेडी हैं, या कितना प्रेशर तुम्हारे ऊपर है माइंड में, वो बता के जाना, ताकि यार मुझे भी पता लगे कि जो मेरे बच्चे हैं यहाँ पे इस चैनल पे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन कितनी मतलब कितनी प्रिपरेशन उनकी हुई है। तो सारा जो कंटेंट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा बेटा जी, सुनील जांगड़ा सर के नाम से है। सबसे पहले बोलूँगा इसको फटाफट से ज्वाइन कर लेना। आपको फिजिक्स के रिगार्डिंग कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सुनील जांगड़ा 26 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पे हैंडल है, मैं बहुत जल्द रिप्लाई आप लोगों को कर दूंगा। ठीक है,
बट वो स्टडी से रिलेटेड बात होनी चाहिए। ओके, तो देखो यार, अब नए क्वेश्चन, अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है, मैं टाइम बचे ना बचे, बट मैं आप लोगों को एक चीज़ जरूर बोलूंगा कि भाई एटलीस्ट 1 या 2 सैम्पल पेपर जरूर लगा के जाना। तो नए सैम्पल पेपर, नए क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं सैम्पल पेपर बुक में। और मैं किसी और की बुक नहीं बताऊंगा, मेरी खुद की बुक है, एक बेस्ट बुक है मेरी और मेरी टीम की, तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये बुक आप लोगों को अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे सब पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लेना एक बार से, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बारे में बात थोड़ी देर में करते हैं, या फिर मैं एक बार बता देता हूँ कि इस तरीके की जो ये प्लेलिस्ट है, एक बार चेक कर लेना, चैनल पे सब कुछ है, ठीक है। 30 मिनट रिवीजन वीडियो की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आप लोगों को। इसी तरीके से पूरा सिलेबस डिटेल्ड भी करवाया वन शॉट में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपलोड हो चुके हैं, एक चैप्टर के रहते हैं वो भी हो जाएंगे। ये रही वो 50 का तड़का न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो, तो इसको देख लेना, काम हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। मतलब आप लोगों का काम, मतलब फिजिक्स वाला डर दूर हो जाएगा। और साथ में अगर प्रीवियस ईयर लगा लिए हैं, 30 मिनट रिवीजन वीडियो कर ली हैं, 1 पेजेस नोट्स अच्छे से पढ़ लिए, तो अगर तुम्हारा मन करे तो डायमंड क्वेश्चन भी देख लेना, ठीक है। चलो अब देखो यार, ध्यान से एक बार क्वेश्चंस का लेवल देख लेते हैं कि सीबीएसई कैसे लेवल देता है क्वेश्चन के। यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें लगाई हुई हैं। ये सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर है, ये एडिशनल प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और इसके बाद सीबीएसई ने एक और एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर दिया थोड़े दिन पहले ही, ठीक है। तो तीनों को मैंने यहाँ पे अटैच किया है, तीनों के 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन अटैच किए, और साथ में 5-5 नंबर वाले भी अटैच किए। देखो यार, अगर हम सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है उसको अगर देखें, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस की यहाँ पे प्रॉपर्टी तुमसे पूछी गई है, तो तुम बता सकते हो मतलब कौन सी नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता होगा ना ये प्रॉपर्टी है, तो एक पॉइंट ऐसा होगा जो उसकी प्रॉपर्टी में नहीं शामिल होगा, तो ईजी कर सकते हो, है ना। दूसरा है डायरेक्ट, यहाँ पे आप लोगों को वैल्यूज दी हुई हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे दिया, आपको एंगल दे दिया, टॉर्क दे दी, और साथ में डिस्टेंस दे दिया, मतलब डाइपोल की लेंथ दे दी, तो मैं बोल रहा है वो चार्ज निकालो। तो भैया मतलब सब कुछ गिवन है, आपको सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ अंदाजा लगा कि क्वेश्चन कैसा आ सकता है, पेपर का लेवल क्या हो सकता है, कुछ तुम खुद से अंदाजा लगा सकते हो। मैं नहीं बोलूँगा कि हाँ यार ये ऐसा लेवल आएगा, मैं सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन के लेवल दिखा रहा हूँ। अब जो एडिशनल पेपर आया था, हाँ सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर था, एडिशनल में थोड़ा सा 1-2% क्वेश्चन जो थे थोड़े से मुश्किल थे, 1-2%, ज़्यादा नहीं थे। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखूं, तो इसमें भी क्या बोला गया है यहाँ पे कि आप लोगों को एक डाइपोल दे दिया है, जो कि उसकी डाइपोल मोमेंट दे दी है, और बताया है कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्वेश्चन को घुमा रहा है बस कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में इनिशियली, और उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में लेके जाना। भाई स्टेबल जब होता है वो जब P और E के बीच में थीटा कितना होता है 0, अनस्टेबल जब 180 हो जाएगा, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं कि इसमें काम बताओ कितना होगा, तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, सिर्फ आप लोगों को एंगल पता होना चाहिए था। स्टेबल है तो 0, अनस्टेबल है तो 180, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज दे रखी है, साथ में एक चार्ज और रखा है, तो उस चार्ज के ऊपर आपको फोर्स निकालनी है। अब ये लाइन चार्ज है, तो इस लाइन चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकाल दो, है ना, और आप फिर फोर्स निकालते हो QE से, तो हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ से भी आप लोगों को पता लग गया कि लेवल कैसा आने वाला है। अब आ जाओ यहाँ पे, जो अभी हफ्ता पहले 10 दिन पहले एक और एडिशनल सैम्पल पेपर सीबीएसई ने दिया, और ये सारे सैम्पल पेपर मैं ऑलरेडी अपनी क्लासेस में करवा रहा हूँ, जो दूसरे प्लेटफॉर्म में मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे भी करवा रहा हूँ बेटा जी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को, या फिर टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ उन क्लासेस के लिंक, तो आप मेरे साथ वहाँ पे लाइव इनको कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब ये है एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर एक और। इसमें देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर X एंड Y हैव सेम एरिया ऑफ प्लेट एंड सेम सेपरेशन, मतलब सेम एरिया सेम सेपरेशन है, और एक के बीच में एयर है, एक के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2 है, ठीक है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी 12 वोल्ट, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन X एंड Y। तो भैया सिंपल सा है, एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है, हाफ CV²। फिर ये है भैया, आप लोगों को जो जो चीज़ें दी हुई हैं उस हिसाब से आप फॉर्मूला चेंज करिए, है ना, उस हिसाब से आप क्या करिए फॉर्मूला। अब एक में क्या है, सेम एरिया है, सेम डिस्टेंस है, एयर दिया हो तो उसकी कैपेसिटेंस आप C मान लो। दूसरे में उसने क्या किया कि डाइलेक्ट्रिक रख दिया, तो उसकी 2C हो गई, डाइलेक्ट्रिक की जितनी वैल्यू होगी, तो उनको सीरीज में करना है ना। तो टोटल कैपेसिटेंस आ गई, साथ में वोल्टेज दी हुई है, तो ईजी है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे रेशियो ऑफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ द स्फेयर्स निकालना है, जो आप लोगों को गॉस थ्योरम से रिलेटेड है, ठीक है। और तीसरे में आपका इलेक्ट्रो जो है ड्रिफ्ट स्पीड, कि यहाँ पे आपको बताना है इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल, द इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, बट वी स्टिल ऑब्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन ए कंडक्टर विच इज ड्यू टू, ये आप लोगों को बताना है। तो ये सारी चीज़ें ना भैया आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ बता रही हैं कि अगर आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा है,
अगर एनसीईआरटी एक बार पढ़ ली है तो ये सारे क्वेश्चन, चाहे हम फर्स्ट ऑफिशियल सैम्पल पेपर की बात करें, सेकंड एडिशनल क्वेश्चन बैंक की बात करें और ये एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर की बात करें, तो सब में एक जैसा ही लेवल है। हाँ, फिजिक्स का पेपर और सब्जेक्ट्स के मुकाबले थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होता है कि हाँ यार हमने सोचा था कुछ, आ गया कुछ, बट होती चीज़ें वही है। अब एक बार एक क्वेश्चन आया था कि भाई एक स्टूडेंट है जिसका नाम कुछ भी मानव है और उसके पास भैया एक मोबाइल फ़ोन है, वो उसको चार्ज करना चाहता है, तो उसके पास कौन सा डिवाइस होना चाहिए, उस डिवाइस का नाम बता दो, उसके अंदर क्या लगा होता है, अरे भाई रेक्टिफायर, उसके अंदर डायोड लगे होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है। हाँ, मैं आप लोगों को ये बोल सकता हूँ कि आप इजी के लिए प्रिपेयर ना करें, आप मुश्किल के लिए प्रिपेयर करें। डिफ़िकल्ट जो लेवल है, डिफ़िकल्टी लेवल जो, उसको ज़्यादा सोच के ही प्रिपेयर करें। लेकिन इतना प्रेशर मत लो कि यार हम तुम पढ़ना ही बंद कर दो कि यार पता नहीं, मेरे से तो हो नहीं रहा कुछ भी। एक सच्चाई मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, फिजिक्स का पेपर मॉडरेट से डिफ़िकल्ट आता है। ठीक है, आता है, कैसा आएगा ये नहीं मैं बोल रहा हूँ, मॉडरेट से डिफ़िकल्ट आता है। ठीक है, मॉडरेट से इजी नहीं बोल सकते आप, मॉडरेट से डिफिकल्ट, मतलब अगर पेपर आएगा तो मॉडरेट तो आने वाला है और एक दो क्वेश्चन आपको हार्ड देखने को मिल सकते हैं। तो मॉडरेट से डिफिकल्ट होगा, लेकिन हमेशा जो चेकिंग होती है भाई साहब वो खुली चेकिंग होती है। खुली मतलब कि हाँ यार बच्चों को फुल मार्क्स दिए जाते हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये नहीं है कि अगर तुम्हारा पेपर खराब हो रहा है फिजिक्स का तो वो सबका होगा यार, वो सबके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि ग्रेस मार्क्स भी मिलते हैं फिजिक्स के अंदर, तो डरने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ाई पे ध्यान दो, फोकस करो। अब तुम इसी तरीके से अब ये 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन देख सकते हो भैया। इसमें आप लोगों को ये एक रे डायग्राम दे रखा है कॉन्वेक्स लेंस के लिए और इसमें लेंस मेकर फॉर्मूला दिया हुआ है, तो डेरिवेशन डायरेक्ट पूछी हुई है। और यहाँ पे आप लोगों को एक फोकल लेंथ दी हुई है, बताया हुआ है कि ये एयर में रखा हुआ है, अब उसको कहाँ पे रख दो, अब उसको किसी मीडियम में रख दो। सब ये मैंने प्रीवियस ईयर में करवाए हुए हैं भैया। ठीक है, इसी तरीके से ये देखो लास्ट वाला जो एडिशन पेपर है इसमें गोज लॉ बताना है, उसके बाद उसकी यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट की डेरिवेशन पूछी हुई है। ठीक है, और उसी के बेस्ड ऊपर यहाँ पे एक न्यूमेरिकल पूछ लिया है, या फिर आप इसको नहीं करना चाहते तो इसको कर लो। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने अपने प्रीवियस ईयर में करवाए हुए हैं बेटा, सब कुछ चीज़ें कवर की हुई हैं, ये नहीं है कि इनसे कुछ अलग आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे ये प्रिज्म के लिए आ गया। यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला साइन डेल मिनिमम प्लस आई करेंगे 2 करेंगे, नीचे साइन r/2 करेंगे, तो ये चलता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन से सिर्फ तुम्हें ये पता लग रहा है कि क्वेश्चंस जो हैं वो मॉडरेट से डिफ़िकल्ट आ सकते हैं, ईजी नहीं आ सकते। कोई तुम्हें बोल रहा है कि ईजी पेपर आएगा, भाई उस पर मतलब क्या मैं बोलूँगा कि उस पर विश्वास मत करो। कोई तुम्हें बोल दे कि हार्ड आएगा, विश्वास मत करो। आप प्रिपरेशन अपनी डिफ़िकल्ट के लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि लेवल जो है क्वेश्चन का वो हमेशा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर कैसा आने वाला है। ठीक है, हाँ लीनियंट चेकिंग होती है, अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, आपको कुछ नई चीज़ें आती तो आप फॉर्मूलाज लिख के आ सकते हो, क्योंकि हर एक चीज़ के नंबर आप लोगों को मिलेंगे, ज़्यादा नंबर आ सकते हैं फिजिक्स के अंदर आसानी से, तो डरने की जरूरत नहीं है। फुल कंटेंट आप लोगों के लिए है। ठीक है, इजी और टफ वो खुद पता लग गया आप लोगों को कि कैसा आने वाला पेपर। दूसरी बात, न्यूमेरिकल डायरेक्ट भी आते हैं भैया और इनडायरेक्ट भी आते हैं, और ऐसा होता है कि कई पेपर के अंदर सीधा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, कई सेट के अंदर। कई में क्या होता है कि भैया आधे मतलब 30-35 नंबर के न्यूमेरिकल होते हैं, जिसमें से कुछ डायरेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है, और कुछ में ऐसा होता है कि डेरिवेशन बिल्कुल नहीं आती है, और कुछ में होता है कि डेरिवेशंस भी आती हैं बहुत सारी। ठीक है, वो डिपेंड करेगा यार सीबीएसई ने किस तरीके से प्लान किया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सारी चीज़ें मैंने करवाई हुई हैं, सारी चीज़ों को एक बार पढ़ लो, अभी भी टाइम है। ये इधर उधर का जो ये स्कैम चला हुआ है कि नहीं पेपर इजी आ जाएगा तो पढ़ना बंद कर दो, पेपर मुश्किल आएगा तो भैया माइंड पे एक प्रेशर बना लो और फिर पढ़ना, मतलब जो चीज़ तुम पढ़ना चाहते हो वो भी नहीं याद हो रही। फिर सिर्फ आप लोगों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। ठीक है, और कोई कहता है ना कि मोटिवेशन नहीं आ रहा, तो भैया अपना पेरेंट्स की तरफ देख लिया करो, आपके जो माता पिता हैं उसकी तरफ देख लिया करो, आपको मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। सो इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त। मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।